और इस वक्त एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की खबर है। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की रैली को रद्द कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते ये रैली रद्द हो गई है। रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फंसा रहा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बयान जारी किया है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोका था और होम मिनिस्ट्री ने पंजाब सरकार से अब इस बाबत रिपोर्ट मांग ली है। 20 मिनट रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फंसा रहा। फिरोजपुर में रैली होनी थी और उसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का रूट लगा हुआ था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका और 20 मिनट तक पीएम का काफिला फंसा रहा, जो कि एक बड़ी चूक है सुरक्षा कारणों के चलते, जिसके कारण फिरोजपुर की रैली को रद्द करना पड़ा। सहयोगी विनीत से इस पर अपडेट लेते हैं। विनीत, होम मिनिस्ट्री ने अब जवाब मांगा है पंजाब सरकार से, कैसे हुई सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी चूक जो है वो देखने को मिली, जबकि जिस तरह से हमने देखा कि जब भटिंडा पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहां पर जिस तरह से जो मौसम था, जब वो मौसम इंप्रूव नहीं हुआ, उस वक्त यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से जाएंगे। लेकिन जैसे ही और इसके लिए जो सूचना थी राज्य सरकार को दे दी गई, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री भटिंडा से निकले और 30 किलोमीटर की दूरी जब उन्होंने तय की, उसके बाद जब वहां पर एक फ्लाईओवर पर पहुंचे तो फ्लाईओवर में प्रोटेस्टर्स थे। वो फ्लाईओवर ब्लॉक, जिसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगभग 15 से 20 मिनट जाम में फंसा रहना पड़े। उसी फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसे रहे, जिसके बाद उनका जो कार्यक्रम था उसे रद्द कर दिया गया। साफ तौर पर इसे एक बड़ी चूक जो है वो मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक मानी जा रही है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला कहीं से भी गुजरता है तो पूरी तरह से जो सड़क है उसको खाली करवा लिया जाता है। ट्रैफिक खाली करवा ली जाती है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाम होने के कारण, प्रोटेस्टर्स के जाम होने के कारण लगभग 15 से 20 मिनट वहां पर रुकना पड़ा, जिसे एक बड़ी सुरक्षा चूक जो है वो मानी जा रही है। इसके कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम था उसे भी रद्द कर देना पड़ा। तो एक बड़ी चूक जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है और इसके लिए राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आपको यह भी बताना जी बिल्कुल विनीत, आपसे चर्चा जारी रहेगी, लेकिन इस बीच शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला है वो फ्लाईओवर के ऊपर फंसा रहा। एक बहुत बड़ी चूक है। प्रधानमंत्री मोदी का रूट लगा हुआ है, आमतौर पर रास्ते खाली करा लिए जाते हैं, ये सुनिश्चित किया जाता है कि किसी भी तरह का प्रदर्शनकारी या कोई भी तरह का व्यवधान बीच में ना आए। लेकिन पंजाब में ठीक इसका उल्टा होता दिखाई दिया। अब होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट मांगी है इस बाबत पंजाब सरकार से। बिल्कुल, ये मेजर लैप्स है सिक्योरिटी का प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी को लेकर, और ये पहले से तय था कि प्रधानमंत्री मोदी आज वहां जाने वाले हैं। और गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि पहले से ही जो शेड्यूल है, जो प्रोग्राम है, वो प्रधानमंत्री का शेयर किया गया था पंजाब सरकार के साथ। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को आज वेट करना पड़ा, जो हाईवे था उसके पास एक ब्लॉकेड था, प्रोटेस्टर्स वहां बैठे हुए थे। इस पूरे मामले को लेकर अब गृह मंत्रालय की तरफ से इसे एक सीरियस सिक्योरिटी लैप्स कहा जा रहा है और साथ ही साथ एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है पंजाब सरकार से। और ये भी कहा गया है पंजाब सरकार को कि इसमें जो जिम्मेदारी है वो तय की जानी चाहिए और कड़ी कार्रवाई इस मामले पर को लेकर होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले पर राजनीति होती नजर आ रही है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री चन्नी है, उनकी तरफ से अभी एक स्टेटमेंट सामने आया है, जहां पर उनका कहना है कि इसमें कोई लैप्स नहीं हुआ है। और उन्होंने ये दावा किया है कि बिना बताए प्रधानमंत्री मोदी सड़क के रास्ते वहां पर पहुंचे, जबकि उनको हवाई रास्ते से आने का उनका कार्यक्रम था। और उन्होंने ये तक कह दिया कि जो प्रदर्शनकारी रोड पर बैठे हुए उनको वहां से हटने के लिए उनसे आग्रह किया गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ट्रैवल करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता है और जहां भी वो मूव करते हैं तो वहां पे एडवांस टीम्स जाती हैं और रोड खाली रखी जाती है। तो ऐसे में अब केंद्र का ये कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर पंजाब सरकार ने जो एक कोऑर्डिनेशन है उसके तहत कदम नहीं उठाए और जो प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी है, एडिशनल जो डिप्लॉयमेंट वहां पे होनी चाहिए थी, वो भी पंजाब सरकार ने नहीं की। बिल्कुल, इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने ये जो बयान दिया है, हमारे सहयोगी विनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, कहा यहां पर यह जा रहा है कि पंजाब सरकार की तरफ से कि अचानक ही सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, जबकि उनको हेलीकॉप्टर के माध्यम से आना था। मौसम खराब है, बारिश हो रही है, क्या ऐसा संभव है या कोई जानकारी आपके पास है कि प्रशासन को इसकी सूचना नहीं थी कि अब सड़क मार्ग से आएंगे प्रधानमंत्री? तो लगता है विनीत से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यही सवाल शैलेंद्र आपसे कि प्रधानमंत्री मोदी का यदि कोई इस तरह का प्रोग्राम परिवर्तन हुआ भी है खराब मौसम के कारण, तो क्या यह संभव है कि प्रशासन के पास इसकी जानकारी ना पहुंचाई गई हो या ना पहुंच पाई हो?
देखिए, गृह मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सड़क के रास्ते से जाने का जो कार्यक्रम बना वो पंजाब पुलिस के डीजीपी उनके नेसेसरी कंफर्मेशन के बाद ही, उनके अप्रूवल के बाद ही सड़क से जाने का जो कार्यक्रम है वो तय हुआ। और उसके लिए ये भी एश्योर किया गया था कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे वो वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता रोका गया, उनको 20 मिनट के आसपास, 15 से 20 मिनट वहां पर वेट करना पड़ा और वहां से उनको वापस बठिंडा एयरपोर्ट लौटना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक है। जाहिर तौर पर इसमें जो चूक हुई है वो प्रधानमंत्री मोदी उसके चलते आगे अपनी यात्रा नहीं कर पाए। और ऐसे में अब केंद्र की तरफ से साफ कहा गया है कि इस चूक को लेकर पंजाब सरकार को कदम उठाने चाहिए, जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल शैलेंद्र, इस बारे में कोई जानकारी है कि जो प्रदर्शनकारी थे, जो उस रास्ते में बैठे थे, वो दरअसल कौन थे और किस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा था? और ये जानते हुए भी कि प्रधानमंत्री मोदी अब बाय रोड आ रहे हैं, उनको वक्त रहते वहां से नहीं हटाया जा सका? देखिए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से हमने किसान प्रदर्शन देखा था और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद आकर क्लियर कर दिया था कि जो तीनों कृषि कानून है उनको वापस ले लिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जिनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे के रहते वहां पर वो प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे में जाहिर तौर पर प्रदर्शन करना अपने आप में एक डेमोक्रेसी में अलाउड होता है, लेकिन रास्ता रोकना या प्रधान जो एक हाई प्रोफाइल डिग्नेटरी का इस तरह से रास्ता रोकना, ये कहां तक जायज है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और वहीं दूसरी बात यह कि जब पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी यात्रा करते हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस वक्त राज्य सरकार की भी होती है, तो ऐसे में उनको पूरा कोऑर्डिनेशन करना चाहिए था और उचित तैनाती की जानी चाहिए थी प्रधानमंत्री मोदी के बजट को लेकर। वो कहीं ना कहीं होती नजर नहीं आई। बिल्कुल, आपसे चर्चा जारी रहेगी शैलेंद्र, लेकिन इस बीच जिस तरह बयान सामने आ रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी इस पर रिएक्ट किया है। क्या कहा है उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। एक बहुत बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आने के लिए बहुत उत्सुक थे। उसकी इच्छा थी कि मैं फिरोजपुर जाऊं, यहां की जनता की सुविधा के लिए एक पीजीआई का सब सेंटर, सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करके आऊं। उसके अलावा 2 हाईवे, रेलवे कुल मिला के 83,000 करोड़ का विकास कार्य का शिलान्यास आज करने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे थे। उसकी बहुत इच्छा आप सब लोगों को मिलने की भी थी, लेकिन कई कारणों से प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फिर से ये कार्यक्रम हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये कार्यक्रम को हम पोस्टपोन कर रहे हैं और फिर आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने इच्छा रखी है कि आप सबके बीच में वो अवश्य आएंगे। मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी कई कारणों से आपके बीच में नहीं पहुंच पाए हैं और यहाँ हम कार्यक्रम आज नहीं कर पाएंगे। आप सबके बीच में मैं फिर से एक बार रिग्रेट करता हूं और कार्यक्रम खत्म करता हूं। तो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को आप सुन रहे थे। फिरोजपुर के उस मंच से वो खेद प्रकट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम यहां पर रखा गया था, पीएम को आना था, वो नहीं पहुंच पाए किन्हीं कारणों की वजह से। लेकिन वो कारण क्या है, वही बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर रुका रहता है और प्रदर्शनकारी रास्ता रोककर बैठे रहते हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने ना तो पीएम की सिक्योरिटी में अतिरिक्त फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया और ना ही इस बात का ध्यान रखा गया कि पीएम का यदि रूट लगा हुआ है तो किस प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, रास्ता साफ होना चाहिए। ये तमाम तरह के जो आरोप हैं अब वो लग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री ये सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं था कि प्रधानमंत्री बाय रोड आ रहे हैं। विनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, बताइएगा, यहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से आना था, लेकिन जानकारी नहीं थी कि वो सड़क मार्ग से आएंगे। क्या ऐसा संभव है? जहां पर प्रधानमंत्री बाय रोड जा रहे हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की,
राज्य के डीजीपी को पूरी तरह से लूप में लिया जाता है, तब सिक्योरिटी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है, लेकिन यहां तो कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। और पंजाब के सीएम कह रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं थी। आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा एजेंसी है जो उन्होंने साफ तौर पर डीजीपी पंजाब को भी सूचित किया था और इसकी जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो रोड के माध्यम से जाएंगे। लेकिन जैसा कि हुसैनी वाला में जो जगह है जो भटिंडा से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, वहां पर एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला को रुकना पड़ा। एक बड़ी बात जो यहाँ पर यह है कि सिक्योरिटी में चूक जो है वो तो निश्चित तौर पर नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जैसा कि हम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक में ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि पंजाब के लोगों को, पंजाब वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे थे, विकास की सौगात देने जा रहे थे। और ऐसे में जिस तरह की काम जो है वो पंजाब की सरकार ने किया है, जिससे वो उनका यह आरोप है कि कहीं ना कहीं जो पंजाब के लोगों का विकास जो केंद्र सरकार करना चाहती है उसमें रोड़ा अटकाने का काम जो है वो पंजाब की सरकार कर रही है। तो साफ तौर पर अब जो आरोप जो है, अगर पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी सफाई दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो बीजेपी की ओर से भी यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पंजाब के लोगों को के विकास के लिए गए थे, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री का काफिला को रुका जाता है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक आती है, तो एक बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो पंजाब के लोगों को विकास की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देना जा रहे थे, उसे रोकने की कोशिश है। बिल्कुल, हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी भी हमलावर हो गई है और यह कहा जा रहा है कि आज पंजाब के लोगों को फिरोजपुर के मंच के माध्यम से जो विकास की सौगात पीएम देने जा रहे थे, जानबूझकर लोगों को भी रोका गया और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक भी रखी गई। ट्वीट आपको दिखा देते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसको लेकर ट्वीट किया है और लिखा है, ये दुखद है कि पंजाब के विकास के लिए करोड़ों की योजनाओं को लॉन्च करने के लिए जा रहे प्रधानमंत्री के दौरे में बाधा पहुंचाई गई, लेकिन हम पंजाब के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। तो एक तरफ वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 20 मिनट तक इसी फ्लाईओवर पर खड़ा रहा, यहीं पर फंसा रहा। तमाम अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर। प्रधानमंत्री मोदी का ये पूरा काफिला 20 मिनट तक फ्लाईओवर के ऊपर यूं ही रुका रहा, क्योंकि आगे प्रदर्शनकारी बैठे थे, रास्ता रोका हुआ था और स्थानीय प्रशासन उनको वक्त रहते नहीं हटा सका। और पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से यह कहा जा रहा है कि उनको यह आइडिया ही नहीं था, उनको यह जानकारी ही नहीं थी कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से आ रहे हैं, वो तो हेलीकॉप्टर से आने वाले थे। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर भारत में इस वक्त जो मौसम है, हल्की बारिश हो रही है, कहीं कहीं कोहरा है, धुंध छाई हुई है और प्रधानमंत्री मोदी का यह काफिला जो कि बाय रोड जा रहा था, फ्लाईओवर पर किस तरह रुका खड़ा रहा। एक एक करके काफिले की तमाम कार्स आप देख पा रहे हैं, एसपीजी और तमाम जो पीएम सिक्योरिटी में अधिकारी होते हैं वो वहां पर तैनात हैं। लेकिन आरोप ये भी कि राज्य सरकार की तरफ से जो सुरक्षा सुनिश्चित कराई जानी चाहिए, जो अतिरिक्त फोर्स लगाई जानी चाहिए, वो भी यहां से नदारत थी। ना तो प्रधानमंत्री के काफिले के लिए रास्ता साफ कराया गया, ना ही सुरक्षा दी गई और 20 मिनट तक पीएम का ये काफिला फ्लाईओवर के ऊपर यूं ही खड़ा रहा। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी और मंच से कई विकास परियोजनाओं की वो सौगात देने वाले थे, वहां पर भी वो नहीं पहुंच पाए, उन्हें रास्ते से वापस जाना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात और अहम बात यह कि सुरक्षा में चूक, 20 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री का काफिला एक ही लोकेशन पर, एक ही जगह पर फ्लाईओवर के ऊपर यूं ही खड़ा रहता है। और दूसरी तरफ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी बड़ा आरोप लगाया कि रैली में बाधा जानबूझकर पहुंचाई गई। इतना ही नहीं, जो लोग उस रैली में आना चाहते थे उनको भी पंजाब सरकार ने जानबूझकर पहुंचने से रोका। सीधे विनीत का रुख करेंगे। विनीत, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई और जेपी नड्डा का वो ट्वीट भी दिखाया जहां आरोप लग रहा है कि लोगों को भी रैली में पहुंचने से रोका गया। लेकिन इस वक्त जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है देश के प्रधानमंत्री की कानून का राज नहीं है, वो हमारी बात सच हुई। और ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। और आज जो सरकार प्रयोजित जगह जगह पर बीजेपी की बसों को रोका गया, बीजेपी की बसों पर पथराव हुआ, बसों से भोजन लूटा गया और बसों के शीशे तोड़े गए, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ। आज एक रैली नहीं थी पंजाब में, हर जगह रैली हुई है जहां जहां हम लोगों को रोका गया। ये सरकार के लिए
आखिरी कील साबित होगा। क्या लगता है कि इसके लिए आप महामहिम से मिलेंगे? तो ये VM ऐसा हम लोग अभी हम लोग 4 बजे अपनी मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मनजीत सिंह सिरसा भाजपा नेता जुड़ चुके हैं। मनजीत जी, बड़ा आरोप यहां पर सुरक्षा को लेकर लगा रहे हैं आप लोग कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 20 मिनट पर फ्लाईओवर के ऊपर फंसा रहा, लेकिन पंजाब सरकार कह रही है उसको जानकारी नहीं थी कि प्रधानमंत्री बाई रोड आ रहे हैं। पंजाब की सरकार ने पंजाब पुलिस के माध्यम से ये सब कुछ फैसिलिटेट कर जानबूझकर ये पंजाब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध लगने दी। वो हम पंजाबियों को बदनाम करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो आज पंजाब टीवी चैनलों पे चल रहा है ये चले ताकि पंजाबी बदनाम हो। मुझे अफसोस इस बात का है, पंजाब पाकिस्तान की और ISI भी यही करना चाहती है। वो भी हमें कॉन्फ्लिक्ट में लाना चाहती है। और एक देश की नेशनल पार्टी जिसने हमें पहले भी एक डिजाइन कॉन्स्पिरेसी के तरीके से इसी तरह 1980 के दशक में आग में धकेला, हमारी कितनी जनरेशनें बर्बाद हुई, कितना हमारा नुकसान हुआ जाती तौर पर, कितने लोग मारे गए इसी दौरान, और वापस कांग्रेस उसी दशक में हमें धकेलना चाहती है और वही काम करना चाहती है जो पाकिस्तान और ISI चाहता है। वही एक नेशनल पार्टी पंजाब देश की कांग्रेस वो भी वही काम करना चाहती है। क्या ये पंजाब पुलिस के बिना ये सब कुछ हुआ? और क्या पंजाब पुलिस ने बिना पंजाब के मुख्यमंत्री की जानकारी के सब कुछ किया? नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री के कहने पर ही ये सब कुछ कराया गया और ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है जिसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है। हम पंजाबियों को दुनिया भर में बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। मनजिंदर जी, उन प्रदर्शनकारियों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कौन थे वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे? और कहा यह जा रहा है कि उनको मनाने की कोशिश की गई प्रशासन की तरफ से, लेकिन वो हटे नहीं वहां से। नहीं, देखिए, प्रशासन ने जानबूझ वहां लेके आया। प्रशासन चाहता था कि इस तरह के हालात बने ताकि वो एक नेशनल मीडिया पे खबर दे पाए और हम लोगों की बदनामी। देखिए आज क्या होगा, अब दिखाने की कोशिश ये की जा रही है कि जो सिख हैं, जो पंजाबी हैं, वो स्टेट वर्सेस बोल रहे हैं, वो स्टेट की खिलाफत कर रहे हैं। ये जो भावना है इसका नुकसान किसको हो रहा है? दुनिया भर में बसते हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है। पंजाबी नहीं चाहते, पंजाबी दिल खोलकर, सिख जो हैं दिल खोलकर अपने मेहमान नवाजी करने में जाने जाते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो कराया गया है एक वेल प्लान तरीके से कराया गया, एक डिजाइन तरीके से कराया गया। ये अचानक सब कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से देश और दुनिया में बस रहे खास तौर पर पंजाबियों को ये हाथ जोड़कर आग्रह और विनती करता हूं, ये जो कुछ किया जा रहा है इसका खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ये हमें इस आग में धकेल रही है जानबूझकर, एक लाइन में डालकर हमें आग की तरफ धकेला जा रहा है। ये खमियाजा नुकसान हमें भुगतना पड़ेगा। हमारे गले में डाली जा रही है ये चीज जानबूझकर, और करवा कांग्रेस रही है, बदनाम पंजाब और पंजाबियों को और सिखों को कर रही है। मनजिंदर जी, इस बात को आप और बड़े प्रश्न के तौर पर सामने रख रहे हैं और बड़े परिप्रेक्ष्य में रख रहे हैं कि अपने ही लोगों को देश के खिलाफ खड़ा करने की राजनीति है, और सीधा सीधा आरोप आप कांग्रेस पर यह लगा रहे हैं कि एक बार फिर से बांटने की राजनीति जो है इस घटना के माध्यम से की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे महत्वपूर्ण ये है, क्या देश की प्रधानमंत्री की सुरक्षा को इस सब के बीच में लाना चाहिए, इस सब में घसीटना चाहिए? आज ये खबर भारत ही नहीं, भारत से बाहर भी बैठा यदि कोई व्यक्ति देख रहा होगा तो वो सोच रहा होगा कि कैसे देश के प्रधानमंत्री का काफिला, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक एक लोकेशन पर रुका रह सकता है। क्योंकि ये तो मैंने बताया कि एक बहुत ही वेल डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी थी। क्या स्टेट की गवर्नमेंट का इससे बड़ा फेलियर कभी हो सकता है? आप आम आदमी को क्या सुरक्षा मुहैया कराओगे? आपको यही नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री के रूट के अंदर क्या हो रहा है? और ऐसा तो नहीं है कि कोई अचानक वहां पे पहुंचेगा, ये तो कभी नहीं हो सकता। ये तो जो कुछ भी हुआ है ये तो सारा प्लान तरीके से ही किया गया है। चलिए, तो आप इसको सोची समझी प्लानिंग और साजिश बता रहे हैं। बातचीत के लिए शुक्रिया। मनजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ भाजपा नेता फोन लाइन पर जुड़े हुए थे और उन्होंने ये चिंता तो जाहिर की ही कि कैसे सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन इसको इस तरह भी कांग्रेस का नाम लेते हुए घेरा कि ये अपने ही लोगों को बांटने की साजिश है। आरपी सिंह बीजेपी नेता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आरपी सिंह जी, आप लोग इस वक्त हमलावर है कांग्रेस को लेकर, कोई इसको बांटने की राजनीति के तौर पर देख रहा है, पंजाबियों को भड़काने की राजनीति के तौर पर देख रहा है मौजूदा सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यहां प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को भी लेकर है। क्या राजनीति इतनी बड़ी वजह हो सकती है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को इस तरह कॉम्प्रोमाइज किया जा सके या होते हुए देखा जा सके?
ये ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी नहीं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ये जो देश का और राज्यों का जो ट्रस्ट है आपस में फेडरल स्ट्रक्चर का, ये उसको आज ब्रीच किया है चन्नी सरकार ने। नहीं तो प्रधानमंत्री की कन्वॉय को इस प्रकार रुकना पड़े, वापस आना पड़े, सिक्योरिटी रीजन से आना पड़े, ब्लॉकेड हो, ये आज तक कभी देश के इतिहास में हुआ नहीं। मैं चाहूंगा चन्नी सरकार से माफी मांगनी चाहिए। वो राजनीति से प्रेरित होकर अगर उन्होंने किया तो इससे बड़ी गलती हो नहीं सकती। लोकतंत्र के अंदर आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, परंतु कभी ये नहीं सकता कि आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करो। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, इसकी चिंता चन्नी सरकार को, इसका जवाब चन्नी सरकार को देना पड़ेगा। सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शनकारी बैठे थे, सरकार ने समझाने बुझाने की कोशिश की, स्थानीय प्रशासन ने मनाने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से हटे नहीं। कहने का मतलब पंजाब सरकार अपनी तरफ से स्पष्ट संदेश दे रही है कि हमने तो एफर्ट लिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात, पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि हमें मालूम ही नहीं था कि प्रधानमंत्री जो हैं वो सड़क मार्ग से आ रहे हैं, वो तो हेलीकॉप्टर से आने वाले थे। लेकिन बहरहाल ये जो दो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। पीएम बठिंडा एयरपोर्ट पर आए और मौसम की खराबी के कारण बाई रोड उन्होंने शहीदों की समाधि पर पुष्पांजलि करने के लिए सड़क मार्ग को चुना। लेकिन पंजाब सरकार ने बीच रास्ते में ही हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो पीएम वापस गए हैं। तो बिल्कुल आपने सुना किस तरह भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि मौसम खराब होने के कारण और शहीदों को श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम करना चाहते थे प्रधानमंत्री और इसीलिए सड़क मार्ग को चुना गया। बाकायदा इसकी जानकारी राज्य के डीजीपी को थी, लेकिन बीच रास्ते में ही पंजाब सरकार की ये हीला हवाली, ये लापरवाही दिखाई दी, जहां ना तो अतिरिक्त सुरक्षा प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को प्रोवाइड की गई और ना ही उनके लिए सड़क मार्ग खोला गया। कुछ इस अंदाज में खड़ा रहा 20 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का काफिला फ्लाईओवर के ऊपर। सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी पंकज कपाई पंजाब से जुड़ रहे हैं। पंकज, इस वक्त राजनीतिक वार पलटवार शुरू हो चुका है। भाजपा इसको जानबूझकर की गई साजिश और प्रधानमंत्री मोदी की रैली में व्यवधान बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस खुद पंजाब के मुख्यमंत्री पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमें तो जानकारी नहीं थी। क्या ऐसा संभव है? देखिए, मुख्यमंत्री के दो अधिकारी खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे और क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है कि मुख्यमंत्री को पहुंचना होता है, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री ने एक प्रोजेक्ट जो है उसका शिलान्यास आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच लगातार बीजेपी नेता हमसे बातचीत कर रहे हैं। जयवंत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जयवंत सिंह जी, तस्वीर इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 20 मिनट तक फ्लाईओवर के ऊपर खड़ा है और पंजाब सरकार कह रही है कि हमें जानकारी नहीं थी। जी, ये बहुत ही अफसोस की बात है जो आज हुआ है। ये बहुत एक अफसोस की बात है। मैं 2 दिन से यहाँ फिरोजपुर में बैठा हूँ। बहुत रैली की ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी, पुलिस थी, यहाँ पूरी सुरक्षा थी, पूरा एक कंट्रोल रूम पुलिस का बना हुआ था, एक कंट्रोल रूम बीजेपी का बना हुआ था, तो सब कुछ सही था। पंजाब गवर्नमेंट को पूरी तरह से इसके बारे में पता है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 मिनिस्टर आके बैठे हुए हैं, 4-5 मिनिस्टर बैठे हुए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पहुंच गए थे, सबको रैली के बारे में पता था। रात को तो ये किसान मोर्चा वालों ने ये एक तरह से बंद करने की कोशिश की। उनके साथ बातचीत हुई थी बीजेपी के नेताओं से के साथ, उन्होंने कहा था ठीक है हम जाने देंगे। तो इस हालात के अंदर हमें तो पूरी तरह से ये बिलीफ है कि ये एक जानी मानी साजिश है कांग्रेस गवर्नमेंट की, कि लास्ट मिनट के ऊपर उन्होंने एक ऐसी अड़चन क्रिएट कर दी जिससे कि प्रधानमंत्री यहाँ ना आ सकें। और हमें ये भी पता है कि हमारी हजारों की तादाद की बसें जो हैं वो रास्ते में खड़ी हैं। मैं पटियाले से हूँ, मेरी पटियाला से हमारी 25 बसें चली थी, जिसमें 1500 लोग हैं, वो 10 किलोमीटर बाद खड़े हैं। वहां से अभी वो मुड़ के वापस जा रहे हैं। पटियाले का जो प्रधान है यहाँ मेरे साथ बैठा हुआ था, अभी वो वापस गया है। और फरीदकोट जो है वहां से लोग आ ही नहीं सके। फरीदकोट कितना 20 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये ऐसे तो लोकतंत्र नहीं चलता है कि आप मतलब आप दूसरे इंसान की जुबान को ही दबाने की कोशिश करो, अपने प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती कर दो।
तो ये सिद्धू की और चीफ मिनिस्टर चन्नी की जो मानसिकता है ना, इससे बहुत अफसोस होना शुरू हो गया हमें कि इस तरीके से अगर आपने लड़ना है, राजनीति करनी है, तो आप मुद्दों के ऊपर राजनीति कीजिए। बेशक राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए, चुनाव लड़ने हैं तो मुद्दों पर होने चाहिए, बयानबाजी, वार पलटवार सब अपनी जगह है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस तरह की चूक वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आगे भी आपके लिए अपडेट्स लाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।